अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करने जा रहे हैं अल्लामा इकबाल का तसव्वुर मजहबी शऊर, इकबाल्स कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग। इसमें इकबाल हमें बताएंगे कि किस तरह से एक मुआशरे में रहते हुए हमारे पास मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग जो हैं हमारी शामिल होते हैं हमारे मुआशरे में। किसी भी सोसाइटी में जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ तबक़ात में मुनक़सिम होते हैं, तक़सीम होते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर प्रॉब्लम या मसले के हवाले से उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिफरेंट होती है। ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है, इसको आपने देखना है। इकबाल के मुताबिक हमारे मुआशरे में 3 तरह के लोग या 3 तबक़ात जो हैं वो शामिल है हमारे मुआशरे में। पहला तबका अवामुल नास का है, दूसरा तबका मुफक्किरीन या फ़लसफ़ी का है, थिंकर का है, और तीसरा तबका औलिया इकराम का है। अब इकबाल के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो मजहबी शऊर है, जो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है, वो इन 3 तबक़ात के हवाले से मुतफरिक है, यानी कि डिफरेंस पाया जाता है मजहबी शऊर के हवाले से या रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। जो अवामुल नास पे रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग होगी वो डिफरेंट है, जो मुफक्किरीन और फ़लसफ़ी के दर्जे पे या लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होगी वो डिफरेंट होगी। जबकि जो औलिया इकराम या वलीउल्लाह या सूफ़ी जिसको हम कहते हैं, हम बहुत सारे नामों से जानते हैं इस तबके को, वलीउल्लाह भी कहते हैं, हम सूफिया इकराम भी कहते हैं, उरफा भी कहते हैं, इनके लेवल पे या इनके मनसब पे जो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले तबके से, अवामुल नास से। इकबाल के मुताबिक अवामुल नास की जो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है वो एतकाद के दर्जे पर होती है, उसको हम बिलीफ कहते हैं एतकाद को। और इस तबके के जो लोग हैं या उनका जो मजहबी शऊर है वो ज़ाहिरी एतकादात और यूँ समझ लें कि अकीदे के ज़ाहिरी पहलुओं पर मुश्तमिल होता है। यानी आम अवामुल नास जो हैं उनकी जो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है वो हमारा जो एतकाद हमारा बिलीफ होता है, हमारा ईमान होता है, एतकाद के ज़ाहिरी पहलुओं तक महदूद होती है। यानी अवामुल नास जो हैं उनका ज़्यादा स्ट्रेस मजहबी शऊर के हवाले से वो इबादात की अदायगी में या जो मजहबी रस्म होती हैं उनकी अदायगी तक महदूद होता है। वो समझते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आम हम लोग समझते हैं, हमारा एक बिलीफ है कि जो शख्स 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ लेता है या रोज़े पूरे रखता है तो वो बहुत ज़्यादा मजहबी है। अब ये जो मजहबी एतकादात हैं या रस्म व रवाज जो हैं, रसूम है, मजहबी रसूम है या फ़राइज़ हैं, वो कि ये ज़रूरी हैं, इससे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इस तबके की जो अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर कोई शख्स ये फ़राइज़ की अदायगी कर लेता है तो उसका जो दीन है या मजहबी जो वो रिलीजियस उसकी जो बिलोंगिंग है वो यूँ समझ लें कि कामिल हो जाती है इस तबके के मुताबिक, अवामुल नास के मुताबिक। यानी कि अगर वो मनासिक की दीन को अदा कर रहा है तो उसने ये जानने या समझने की कोशिश नहीं करेगा। इस तबके का जो लोग हैं, अवामुल नास जो हैं, जिनकी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग एतकाद की है, वो ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि अगर हमें नमाज का हुक्म दिया गया है
या रोज़े का कहा गया है, तो इसके पसे पर्दा पाई जाने वाली हकीकत या हिकमत क्या है। वो सिर्फ़ उसका जो स्ट्रेस है वो इन फ़राइज़ की अदायगी तक जो है वो मुकम्मल हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा तबका हमारा आता है मुफक्किरीन का, और उनके लेवल पे जो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है उसको हम तफक्कुर कहते हैं, रीज़निंग कहते हैं। हम इंग्लिश में तफक्कुर को हम रीज़निंग कहेंगे। अब ये जो सतह है मज़हबी शऊर का, या ये जो लेवल है, ये फ़लसफ़ियों का है, अहले फ़िक्र का है, अहले दानिश का है। और इस तबकाती मकतब के मुताबिक जितना ज़रूरी मज़हबी रसूम को या मनासिक दीन को अदा करना है या फ़राइज़ की अदायगी है, उस तरह ही ज़रूरी ये है कि हम ये जानें कि उन फ़राइज़ की अदायगी के पसे पर्दा हिकमत और दानिश क्या है। यानी उन फ़राइज़, वो हमें जो फ़राइज़ अदा करने का कहा गया है खुदा ताला की तरफ से, वो किस हिकमत के तहत कहा गया है। इस मुफक्किरीन की सतह पर मज़हबी शऊर यानी कि मनासिक दीन से एक कदम आगे का है। वो मनासिक दीन के पसे पर्दा पाई जाने वाली हिकमत को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी फ़िक्री तफ्तीश करते हैं, उनकी फ़िक्री जो है हकीकत को जानने की फ़िक्री काविश करते हैं, और ऐसे सवालात के फ़िक्री जवाबात जानने की कोशिश करते हैं जो अहकामात की अक़लियत और गर्ज़ व गायत से मुतल्लिक़ होते हैं, और उनकी अक़ली तौजीह मुहैया करने की कोशिश करते हैं। गो कि हम यूँ कह सकते हैं कि मज़हबी शऊर की ये सतह जो है वो इंसान को एक ज़ाहिरी किस्म के सिर्फ़ यानी कि मज़हबी मामलात को समझने के लिए एक हम जो ज़ाहिरी पहलू है उससे आगे जाके मज़हबी मनासिक दीन के पसे पर्दा पाई जाने वाली जो हिकमत है उनको जानने में हमें मदद देता है। यानी यहाँ पर जो मज़हबी शऊर है वो ज़्यादा हमें पुख्ता नज़र आता है बानिस्बत एतक़ाद की सतह के, जो कि महज ज़ाहिरी पहलुओं की अदायगी तक महदूद है। तो इसके बाद